थैंक यू सर। आदरणीय जनपद पिथौरागढ़ की प्रथम महिला, सादर प्रणाम। आदरणीय कच्चा हरी सर, सादर प्रणाम। और बुरांस फाउंडेशन के संस्थापक सभी को सादर प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित जो तमाम मेरे उच्च कार्य करने वाले शिक्षक हैं और दुर्गम के विद्यालयों में अपना जीवन खपा रहे हैं, इस बार मुझे इस बात का गर्व हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं पिछली बार भी सम्मानित यहाँ पर हुआ था। इस बार मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लोक लपड़ झपड़ के, दुर्गम के जो अध्यापकों को चुना गया है, जिन्होंने अपना जीवन इस शिक्षा के लिए समर्पित किया है, उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ और बुरांस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यदि शिक्षा विभाग में इसी तरीके से निष्पक्ष रूप से और काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार बिकेगा नहीं, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा व्यवस्था आसमान को छुएगी। ये हम वादा करते हैं। जैसे मैंने ये वादा किया था शिक्षा विभाग से कि मैं 20 साल की वकालत छोड़ करके दुर्गम के विद्यालय में जा रहा हूं, मुझे उस स्कूल में एक बिल्डिंग दे दो 5 कमरों की और 5 विषय के 5 शिक्षक दे दो। मैं तो प्रिंसिपल हूं ही, मैं अपना वेतन भी दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। जिस दिन मेरे स्कूल में 5 शिक्षक आ जाएंगे 5 विषय के, उस दिन आप मुझसे कहना कि तेरा रिजल्ट क्या रहा। दोस्तों, पिछले अभी 6 महीने हुए हैं मेरे विद्यालय में, मैं अकेला ही उस विद्यालय को चलाता था। कहाँ? जांजर चिंगरी, जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। उस जगह जाने के लिए लोग डरते थे। जांजर चिंगरी में खुलेआम मर्डर हो जाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था वहाँ। 6-6 महीने की 6-6 साल की बच्चियों के विवाह हो जाया करते थे, हरियाणा से आके खरीद के ले जाते थे। मैंने क्या वहाँ नहीं किया, ये पुलिस भी जानती है और पूरा विभाग जानता है, उस क्षेत्र की जनता जानती है। मात्र 6 महीने अभी मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक आए हैं दोस्तों, और उसका रिजल्ट मैंने इस बार दे दिया है। 6 बच्चों का चयन मेरे स्कूल से सैनिक स्कूल नैनीताल के लिए हुआ है और नवोदय के लिए मेरे स्कूल का बच्चों का चयन हुआ है इस बार। जब मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक आने के बाद मात्र 6 महीने में मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं ये निवेदन करूंगा सबसे कि दुर्गम के विद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं, अकेला शिक्षक है। कौन ऐसा अभिभावक होगा जो अपने बच्चों को, जहां पर एक शिक्षक होगा वो भी 10 कामों में लगा होगा, वहां अपने बच्चे को भेजेगा। जिस दिन हमारे विद्यालयों में दुर्गम की व्यवस्था है, ये चुनौतियां हैं। सरकार को खुलेआम चुनौती हम दे के गए, विभाग को खुलेआम चुनौती हम दे के गए और विभाग ने हमारी बात को माना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को माना, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अभी आपने इसका जिक्र किया था, मैं 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। वहां पर हमने इस बात को रखा था कि हमारे विद्यालयों में यदि कोई शिक्षक CCL चला जाता है, मेडिकल चला जाता है या प्रसूति अवकाश में चला जाता है, लंबी छुट्टी चला जाता है, तो उसके छुट्टी जाने के बाद जो लर्निंग लॉस बच्चों का होता है, उस लर्निंग लॉस को हम कैसे पूरा करें। वहाँ के प्रिंसिपल के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी धनराशि स्टाइफंड में नहीं है प्रिंसिपल के, विद्यालय के, कि वो लोकल से किसी पढ़े लिखे बच्चे को, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने विद्यालय में 2 महीने 3 महीने के रखे और उसे कुछ मानदेय दे, ताकि वो जो 6 महीने के लिए कोई टीचर गया हुआ है छुट्टी, उस 6 महीने में बच्चा शून्य ना हो, उसे कुछ न कुछ पढ़ाई मिलती रहे। और दूसरी चीज, रोजगार परक शिक्षा। जैसा कि आपको मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे दोनों प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है। सारे स्कूलों में 50,000 रुपए की धनराशि को उन्होंने प्रिंसिपल के खाते में डालने का वादा किया था। दूसरा,
मुख्यमंत्री मशरूम योजना उत्तराखंड में लागू हो चुकी है, जिसमें तमाम महिला समूह को हम जा करके छुट्टियों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये रोजगार परक शिक्षा है। शिक्षा हम क्यों ले रहे हैं? क्यों भारत आत्मनिर्भर बनेगा? कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? कैसे बनेगा? माननीय मोदी जी का आपने देखा होगा स्किल डेवलपमेंट। अगर हमारे विद्यालय से कोई बच्चा इंटर पास करके निकल रहा है, 8 पास करके निकल रहा है, 10 पास करके निकल रहा है, तो उस बच्चे को आप एक ऐसा स्किल दे दो कि वो बच्चा अपना जीवन यापन उस स्किल से कर सके, वो नौकरी मांगने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा विभाग ने, माननीय हमारी एनसीईआरटी द्वारा, अभी आपको मालूम होगा, आप लोग सब लोग मुझे जानते हैं कि मेरा जो प्रसारण था एनसीईआरटी से, भारत सरकार ने संपूर्ण देश में उसको प्रसारित किया। जो हमारी टिंकरिंग लैब इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूलों में बन चुकी है, वहां पर मेरा 46 मिनट का ये रोजगार परक शिक्षा वाला प्रसारण हुआ। क्यों हुआ भाई? माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या संदेश है एनसीईआरटी को, नीपा को? स्पष्ट है कि हम बच्चे को हुनरमंद बना करके अपने विद्यालय से बाहर भेजें। जब वो हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलता है तो वो एक हुनर लेके निकले, निश्चित रूप से वो अपना जीवन यापन उससे कर लेगा। फिर वो कोचिंग संस्थानों में, देख लिया ना आपने कोचिंग संस्थानों का हाल, अभी चल रहा है ये कोचिंग संस्थानों में क्या हाल हो रहे हैं। ठीक है, जिसके पास पैसा है, धन है, वो कोचिंग करे, समय बर्बाद करे, धन बर्बाद करे। अगर कोई निकलता है तो अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों के पीसीएस पूरा छाया हुआ है, सरकारी स्कूल, सारे पीसीएस सरकारी स्कूल में। सब आप सब शिक्षकों को बधाई देता हूँ जी, ये आपकी मेहनत है। जो सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे आज पीसीएस में अपना जलवा दिखा रहे हैं ना, वो सब आपकी मेहनत है, इसीलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं कल सुबह एटीआई नैनीताल जा रहा हूं, मैं वहां का मास्टर ट्रेनर हूं और उन सारे पीसीएस को प्रशिक्षण देने का काम करूंगा। अपने विभाग की, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की समस्त चीज़ों की प्रशिक्षण मैं कल से वहां पर दूंगा उन लोगों को। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं एक सरकारी स्कूल का छोटा सा प्राइमरी का मास्टर, जाजर चिंगरी जैसे स्कूल का प्राइमरी का मास्टर हूं मैं। मुझे एटीआई द्वारा मास्टर ट्रेनर बना करके आईएएस और आईपीएस और पीसीएस को प्रशिक्षण देने को भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, भाषणबाजी ज़्यादा नहीं देते, ईमानदारी से अपने स्कूल में रहते हैं। अभी कैंप लगा था 7 दिन का, आपको ध्यान होगा, मैंने सारा वीडियो डाला है। मैं रात दिन उस स्कूल में रहा और वहाँ के बच्चों ने ऐसा आनंद लिया है, आनंदम किया है कि ऐसे ही कैंप होते हैं। ये नहीं कि स्कूल में गए और फोटो वोटो खींची भेज दी और हमारा कैंप पूरा हो गया, नहीं। कैंप वहाँ रह के पूरे 7 दिन वहाँ गुजार के, सुबह शाम दिन की प्रार्थना से लेके सोना, उठना, नहाना, धोना, सब कुछ ये कैंप में सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, आप लोग जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस रोजगार परक शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और अपने स्कूल के बच्चों को कुछ न कुछ स्किल दे करके आगे निकालेंगे। इसी के साथ आप सब पुनः बधाई के पात्र हैं। थैंक यू बुराज फाउंडेशन, थैंक यू समस्त मेरे मित्र। ओके।